नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तवा हमारे किचन के लिए कितना ज़रूरी है ये तो आपको पता ही है। और वास्तु के अनुसार तवा राहु से संबंध रखता है, और तवा अगर आप सही तरीके से रखते हैं तो जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और धन दौलत आता रहेगा। दोस्तों, तवा कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप अपने किचन में तवा कैसे रखते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रसोई को हमेशा ही साफ सुथरा सलीके से करीने से सजा के रखें। और सबसे ज़रूरी चीज़, कभी भी सारे सामान इधर उधर बिखेर कर ना रखें। किचन में कम से कम पूरी तरह से व्यवस्थित रखें। और अगर आपके पास सारा दिन समय नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, रात में कम से कम सब कुछ ठीक कर लें, अच्छे से साफ़ कर लें, ताकि आपको सुबह अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करते समय ज़्यादा हड़बड़ी ना हो, ज़्यादा आपकी परेशानी ना बढ़े। इसलिए रात में सारी चीज़ें करके ही रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। और माता लक्ष्मी तो आपको पता ही है, रात में भ्रमण करती हैं, तो आपका किचन माँ अन्नपूर्णा का वास है। और ऐसे में माता लक्ष्मी की कृपा भी होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी अपने गंदे तवे का यूज ना करें, ना ही गंदी कढ़ाई का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका सीधा असर कहीं ना कहीं आपके पति पर पड़ेगा। जब भी आपको लगता है तवा, आपने पराठा बनाया है या कुछ भी बनाया है, चीले बनाया है, तवा हल्का सा जल गया है, तब क्या करेंगे? नींबू और नमक की सहायता से उसे अच्छे से साफ़ करें। कभी भी भूल कर भी तवा को नुकीली चीज़ से ना खर्चे, बल्कि गर्म पानी में हल्का सा डाल दें, वो ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, तवा पे कभी भी गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। वो जो छन से आवाज़ आता है या तवा गर्म है आपने पानी डाल दिया, वो दोष लगता है। कहते हैं ऐसा करने से आपके पति नशे के शिकार हो सकते हैं या बच्चे पर राहु का कुप्रभाव पड़ सकता है। और जब राहु परेशान करता है तब मन दूषित हो जाता है, तब मन की पवित्रता चली जाती है। ऊपरी हवा, ऊपरी बला, ऐसी बीमारी जो पकड़ में ना आए, ये सभी चीज़ें राहु की ही देन होती है। तो इसलिए आप ऐसा मान के चलें कि कहीं ना कहीं आपका तवा और कढ़ाई इन सभी चीज़ों के गलत तरीके से रखने की वजह से भी आपको जीवन में परेशानियां का सामना करना पड़ता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आपके लिए। सबसे पहले तो जब आप सुबह खाना बनाते हैं तब जब आप गर्म करते हैं तवा को, तब उस पर एक थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल दें और फिर अच्छे से पोंछ कर हटा दें और फिर रोटियां बनाना शुरू करें। और जब आप रोटियां बनाएंगी तो सबसे पहले एक छोटा सा रोटी डालकर निकाल लीजिएगा बनाकर। अगर कोई जानवर है तो दे दें, नहीं तो कहीं प्लेट पे छज्जा पे रख दें ताकि चींटी वगैरह खा ले। दूसरी चीज़, आप जब भी रोटियां बनाती हैं तो अंत में एक छोटा सा रोटी ज़रूर बनाइएगा। कहते हैं पिछला रोटी खाने से सही समय पर सही डिसीजन लेने में कठिनाई होती है, या फिर जब आपका हाथ से मौका निकल जाएगा तब आपकी बुद्धि काम करेगी, हमने ये पहले क्यों नहीं किया। ये पीछे वाला रोटी खाने का इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट। इसलिए पीछे का रोटी खाने से हमेशा बचे। सबसे लास्ट में एक छोटा सा रोटी बनाकर कौवों को, चिड़ियों को आप डाल सकते हैं, या कोई जानवर है तो उसे भी दे सकते हैं। वैसे भी घर की पहली रोटी पर गाय का हक होता है और अंत वाली रोटी पर कुत्तों का हक होता है। तो ये आपकी इच्छा पर है। अगर आपके आसपास हैं तो ज़रूर खिलाइए। अगर घर में जैसे आप तवा है, अब आपको रोटियां भी नहीं बनानी है, तब क्या करेंगे? छिपा कर रखें, क्योंकि कभी भी तवा या कढ़ाई को ओपन नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, तवा को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए, उल्टा मत रखिएगा, ये भी दोष लगता है। उल्टा तवा घर में अपशकुन लाता है। तो तवा आगे से, कढ़ाई और तवा को हमेशा सीधा ही रखिएगा, और जहाँ खाना बनता है इसके दाहिने तरफ आप तवा रखिएगा। कभी भी खाना बनाने के बाद चूल्हा पे खाना बना हुआ ना छोड़े, ये भी एक तरह का दोष है। अब जैसे चूल्हा क्या है? चूल्हा अपने छाती को गर्म करके गर्म गर्म खाना हमें खिलाती है, बिल्कुल एक माँ की तरह। अब उनके शरीर पे आप हर समय कुछ भारी चीज़ दबा के रखेंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। खाना बन जाए तो प्रेम से साइड कर दें और चूल्हा को पोंछ के साफ कर ले। कभी भी खाना को मत रखिएगा चूल्हा पे। दूसरी बात, जैसा हमने शुरुआत में ही कही, गर्म तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए। छन से जो आवाज़ आती है ना, जीवन में मुश्किलें बढ़ा देती हैं। जब ठंडा हो
तब साफ़ कीजिएगा। और नींबू नमक से बीच बीच में साफ़ जरूर कीजिएगा ताकि तवा आपका चमकता रहे और आपकी लाइफ भी चमक जाए। सबसे अहम चीज़, तवा और कढ़ाई को कभी भी जूठन में ना निकालें। यानी आपको जब भी साफ़ करना है उसे, अगर आपके घर में मेड भी आती है तो उससे कहें कि पहले तवा कढ़ाई साफ़ करके हटा ले, फिर बाकी के जूठा बर्तन साफ़ करें। इससे आपके घर में आपका जो राहु है वो दूषित भी नहीं होगा और आपके लिए सब कुछ बढ़िया और बढ़िया बनता ही चला जाएगा। और हमारे यहाँ तो, हमारे भारतीय घरों में महिलाएं ज़्यादातर समय किचन में ही बिताती हैं और पूरे घर का जो पोषण करती हैं वो घर की महिलाएं हैं। इसीलिए तो कहा गया है महिलाएं लक्ष्मी होती हैं। यदि कोई महिला गंदे तवे का, गंदे कढ़ाई का इस्तेमाल करती हैं तो कहीं ना कहीं सीधा प्रभाव धन पर पड़ता है। तो आगे से इन बातों का ध्यान रखिएगा और जब भी रात में खाना बन जाता है तो कोशिश करें तवा, चकला, बेलन, इन सभी चीज़ों को अपने हाथों से साफ कर साइड कर लें। और आपको सुबह नाश्ता बनाने में भी आसानी होगी और धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, आप कभी भी रोटियां गिन कर ना बनाएं। वैसे तो अब छोटा परिवार हो गया है तो लोग गिन के ही रोटी बनाते हैं, भाई वो 2 खाएगा, वो 4 खाएगा, इस तरह से। पर कोशिश करें, आपका जैसे आप आटा गूंथती हैं तो उसके लिए कोई बर्तन तो होगा ही निकालने के लिए, जिससे आपका एक बैलेंस होगा कितना हमको बनाना है, तो उसी अनुसार सानने का प्रयास करें, आटा गूंथने का प्रयास करें और रोटियां बनाएं। और गिने नहीं, एक अगर दिमाग में आ रहा है कैलकुलेशन कि हाँ इतना हो चुका है तो वो ठीक है। ये भी एक तरह का दोष लगता है, तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आपके घर में कोई है या कोई आया हुआ है, आपसे खाने के लिए कुछ मांग रहा है, तो ऐसे में सिर्फ रोटी कभी किसी को ना दें, चाहे वो मनुष्य हो या चाहे वो एनिमल हो। कोशिश कीजिए रोटी पे थोड़ा सा चीनी, गुड़ रख के ही दें। अगर आप गाय को भी रोटियां खिलाती हैं तो उस पर अगर थोड़ा सा गुड़ रख के देंगी तो जीवन की आर्थिक जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं, बरकत बढ़ने लगती है। और अगर आप कुत्ते को देते हैं तो एक बूंद सरसों का तेल लगा के दिए, क्योंकि सरसों का तेल शनि से संबंध रखता है। और आप कुत्ते को खिलाते हैं तो कुत्ते को रात में, यानी अंधेरा होने के बाद खिलाने से ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि शनिदेव रात के मालिक हैं और कुत्ता भी उन्हीं का प्रतिनिधि करता है। तो ऐसे में रात को अगर आप कुत्ते को खिलाते हैं रोटियां तो आपको इसके बेनिफिट जल्द ही देखने को मिलते हैं, और गाय को दिन में। इन बातों का ध्यान रख के अब बहुत सारी खुशियों को जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और चकला बेलन को कभी भी अलग अलग मत रखिएगा, हमेशा ही साफ करके एक साथ ही रखिएगा, क्योंकि चकला बेलन एक ही चीज़ है, दोनों को एक साथ ही रखिएगा, अलग मत कीजिएगा। उसी प्रकार आपके घर में मसाला, जैसे पहले के ज़माने में मसाला हमारे यहाँ पीसा जाता था, तब सील लोढ़ा, जिसे हम कहते हैं सिलवट, अनेक हर तरह के भाषा, हर तरह का प्रयोग है, पत्थर का बना होता था, तो उनको भी एक साथ ही रखना चाहिए। ऊपर चढ़ा के मत रखिएगा, ना ही चकला बेलन को और ना ही सील लोढ़ा को। साइड से हल्का सा टच करके रखें, पर अलग अलग मत रखिएगा। उन लोगों का जोड़ी जैसे ही बनी रहेगी आपकी भी जोड़ी बनी रहेगी। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो से लाभ हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे।